नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रायपुर में बीच सड़क कांग्रेस नेता ने काटा केक, 20 मिनट तक आतिशबाजी से लोग हुए परेशान। एसएसपी ने जिला अध्यक्ष समेत 10 को पकड़ा। रायपुर में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के जन्मदिन पर बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। नेता विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के समर्थकों ने रविवार रात करीब 20 मिनट तक आतिशबाजी की और फिर हंगामे के बीच केक भी काटा। इस बीच लोग परेशान होते रहे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले जय स्तंभ चौक पर केक काट रहे थे, जहां से सीएसपी अमन झा ने उन्हें चेतावनी देकर भगाया। इसके बाद यूथ कांग्रेस नेता भक्कू अपने समर्थकों के साथ सुंदर नगर चौक पर चले गए। यहां से एसएसपी लाल उमेद ने जिलाध्यक्ष समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार रात 12 बजे जिलाध्यक्ष विनोद कश्यप समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ता सुंदर नगर चौक बीच सड़क आतिशबाजी करके काट रहे थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने डायल 112 को कॉल कर मामले की शिकायत की, लेकिन वहां डायल 112 की टीम नहीं पहुंची। इस दौरान एसएसपी लाल उमेद गश्त पर निकले थे। उन्होंने आतिशबाजी और शोर शराबे को देखकर तत्काल अपनी गाड़ी रोकी। जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप समेत सभी से पूछताछ की। सभी आरोपियों को फटकार लगाई, साथ ही सभी को मौके से अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र अब तक 1862 सवाल आए। बजट प्रस्तावों को लेकर मंत्री स्तरीय पर हुई बैठक। 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इसके लिए अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं, जिनमें 943 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल शामिल हैं। ज़्यादातर सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए हैं। सत्र के दौरान भी सवाल दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। बजट में प्रस्तावों को लेकर आज मंत्री स्तरीय बैठक मंत्रालय में हुई, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मंत्री केदार कश्यप मौजूद शामिल रहे। राज्य सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 9 फरवरी 2025 को अपना पहला बजट पेश किया था। यह बजट 1,47,500 करोड़ का था, जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की तुलना में 22% अधिक था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अब दूसरा बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर महानदी भवन मंत्रालय में सोमवार को 2025-26 के बजट और नए मद प्रस्तावों पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वन मंत्री केदार कश्यप ने मिलकर बजट प्रस्तावों के सही क्रियान्वयन और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाने पर चर्चा की गई। बिना बताए गायब थी, घर लौटी तो पति ने मार डाला। जसपुर में पत्नी के सिर को दीवार पर पटका। बलौदा बाजार में भी गला घोंटकर मर्डर। छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। जसपुर में पत्नी अपने पति को बिना बताए कई दिनों से गायब थी। गुस्से में पति ने पीट कर मार डाला। वहीं बलौदा बाजार में अफेयर के शक में पति ने पत्नी का गला घोंट दिया। मामला टुमरा थाना क्षेत्र और सुहेला थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जसपुर में प्रताप एक्का ने अपनी पत्नी अलका एक्का की हत्या की है। वहीं बलौदा बाजार में तेजराम ढिवार 21 ने अपनी पत्नी कल्याणी निषाद उम्र 21 की हत्या की है। दोनों मर्डर केस में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टुमला थाना क्षेत्र के गंझदी फिंगित पारा गांव की रहने वाली अलका एक्का अपने पति को बिना बताए कई दिनों से घर से गायब थी। इससे पति गुस्से में था। 15 फरवरी को वह घर लौटी। इस दौरान पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद 16 फरवरी की सुबह आरोपी प्रताप एक्का के पिता सुखन एक्का ने अलका के जीजा विलियम लकड़ा को विवाद की जानकारी दी। इसके बाद अलका के जीजा विलियम सुबह 11 बजे पति पत्नी को समझाने पहुंचे, लेकिन प्रताप गुस्से में था। पत्नी से मारपीट कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रताप को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। स्थिति बिगड़ती देखा विलियम वहां से चला गया। उसी समय विलियम को फिर सूचना मिली कि प्रताप ने डंडे और मुक्के से अपनी पत्नी को पीटा है।
सिर को दीवार पर पटक कर अलका की हत्या की है। वारदात की सूचना तत्काल तुमला पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंपा गया है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्नी के बार बार घर छोड़कर जाने से पति नाराज था। इसी बात से गुस्से में आकर हत्या की है। अलका के पति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में प्रताप ने जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल बांस के डंडे को भी जब्त किया गया है। दूसरा मामला बलौदा बाजार में पत्नी को मार डाला। वहीं 15 फरवरी को बलौदा बाजार के सुहेला थाना क्षेत्र के भेरा गांव में तेजराम देवर ने अपनी पत्नी कल्याण निषाद को मार डाला। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से भी अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी तेजराम ने गुस्से में कल्याणी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान आरोपी ने मर्डर को सामान्य मौत दिखाने के लिए आरोपी अपनी पत्नी को तिल्दा CHC अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही डॉक्टर्स को आरोपी की साजिश पर शक हुआ। उन्होंने फौरन नजदीकी थाना तिल्दा को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। 7 PM में गले पर चोट के निशान मिले। संदेह होने पर मृत महिला के घर वालों से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने पति तेजराम ढेवा से पूछताछ की। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जेल भेज दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर्ची लेने के दौरान वोटर की मौत। कहीं प्रत्याशी का सिर फोड़ा तो कहीं दुल्हों ने किया मतदान। मंत्री वोट डालने बाइक पर पहुंची। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 53 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में करीब 75% वोटिंग हुई है। इस दौरान धमतरी में एक बुजुर्ग वोटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूरजपुर जिले में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने विपक्षी प्रत्याशी का सिर फोड़ दिया। मंच प्रत्याशी जाहिदा खातून के समर्थकों ने फर्जी वोटिंग के शक में विनय गुप्ता को पीटा है। हालांकि कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। शादी की रस्मों के बीच 3 दूल्हे वोट डालने पहुंचे। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। पेंड्रा में शराब के नशे में चुनाव कराने वाले सहायक ग्रेड 3 के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गौरेला के कसापारा नेवसा मतदान केंद्र क्रमांक 55 में मतदान कर्मी प्रशांत विश्वकर्मा नशे में पहुंचे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मरावी ने कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 10 में मतपत्र खत्म होने से बवाल। रायगढ़ जिला पंचायत के कुकुडा ग्राम पंचायत में दोपहर 2:30 बजे मतपत्र खत्म हो गए। आनंद फानंद में दोपहर 3 बजे मतपत्र की व्यवस्था की गई। वार्ड नंबर 10 में कुल 96 मतदाता हैं, जिनमें से सिर्फ 52 मतपत्र ही उपलब्ध थे। वार्ड प्रत्याशी ब्रिजेश मेहर ने मतदान रद्द करने की मांग की है। फर्जी मतदान की आशंका जताई गई है। बुजुर्ग को आए हार्ट अटैक। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 80 साल के बुजुर्ग मतदाता की अचानक मौत हो गई। बुजुर्ग मतदाता जैसे ही मतदान केंद्र क्रमांक 2 पर मतदान के लिए पर्ची लेने पहुंचे, वैसे ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं गिर पड़े। मौके पर मौजूद सुरक्षा जवानों और अन्य मतदाताओं ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चुनाव अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक की पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वैद्यराम मनहरे ने सवाल उठाए हैं। गुरु खुशवंत साहब के भाई सौरभ के पक्ष में वोट डालवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं अभनपुर के टीला में पंचायत चुनाव के लिए दूल्हा तेजराम चक्रधारी ने मतदान किया। विदेशी सेक्स रैकेट 2 महिला दलाल समेत 17 अरेस्ट। ऐप के जरिए युवतियों की फोटो और रेट बताते थे। 2 रशियन गर्ल पहले ही जेल में। रायपुर के VIP रोड पर रशियन युवती के हंगामे के बाद लगातार सेक्स रैकेट पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 2 महिला दलाल समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा 2 विदेशी महिलाएं और एक वकील पहले ही जेल में हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के साथ विदेश में से भी लड़कियों को देह व्यापार के लिए रायपुर बुलाते थे। ये पूरी डील ऐप के जरिए होती थी। इसका मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। इसके अलावा रायपुर, कवर्धा, अंबिकापुर, महासमुंद, जगदलपुर एवं भिलाई में से भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीम ने आरोपियों के मोबाइल के जांच के दौरान लोकेंटो ऐप के जरिए दूसरे देशों और राज्यों के युवतियों का फोटो और कई व्हाट्सएप ऐप ग्रुप की जानकारी मिली है। पुलिस ने डिजिटल डेटा को एनालिसिस करके रायपुर में देह
देह व्यापार चलाने वालों पर कार्रवाई की है। देह व्यापार संचालित करने वाले ऐप के जरिए अपने ग्राहकों को लड़कियों की फोटो और रेट की जानकारी देते थे। उज्बेकिस्तान की लड़की ने पुलिस को बताया कि जुगल कुमार के बुलाने पर वो मुंबई से रायपुर आई थी। रायपुर में भावेश आचार्य से मिली, जिसके बदले 27,000 दिया गया। पुलिस ने रवि ठाकरे और जागेंद्र उके उर्फ मोहन को पकड़ा। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जुगल कुमार भागकर पश्चिम बंगाल में छिप गया था, जिसे रायपुर पुलिस की टीम ने 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ तेलीबांधा थाने में केस दर्ज किया गया है। 5 से 6 फरवरी की रात करीब 12:30 बजे वीआईपी रोड पर बिलासपुर पासिंग एक कार स्कूटी सवार 3 युवकों को जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे में तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिससे एक की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने कार को घेर लिया। कार के नंबर प्लेट के ऊपर एक और प्लेट लगी हुई थी, इस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। कार में विदेशी युवती नोरा बदला हुआ नाम के साथ युवक, जो सरकारी वकील भी है, वह सवार थे। युवती देखने में विदेशी नागरिक लग रही थी। ऐसे में आसपास खड़े लोग उसे रशियन पुकारने लगे। हंगामे के चलते थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इन दोनों को थाने चलने कहा, लेकिन विदेशी युवती अपना फ़ोन मांगने लगी। युवती मौके पर मौजूद एक पुलिस के जवान पर आरोप लगाती है कि उसने उसका फ़ोन लिया है। करीब 45 मिनट तक बीच सड़क तमाशा चलता रहा। इसके बाद ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठाकर दोनों को थाने लाया गया। इनसे पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई हो रही है। कोरबा में एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार। कलमी डुग्गी में मातम, बच्चों के भी छलके आंसू। महाकुंभ जाते वक्त बस से टकराई थी बोलेरो। कोरबा के कलमी डुग्गू में एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मुक्तिधाम में परिजनों के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। सुबह कोरबा में जब एक साथ 9 शव पहुंचे तो अपनों को इस हालत में देखकर परिजन बिलख पड़े। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों के भी आंसू छलक गए। महाकुंभ जाते वक्त सड़क हादसे में कोरबा के 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2 दिन बाद आज सुबह शवों को कोरबा लाया गया। कलमी डुग्गू गांव में एक साथ 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। एक शव का अंतिम संस्कार पहले ही प्रगति नगर के नदिया खार में कर दिया गया। वहीं लोरमी में आज सुबह 2 बजे और जांजगीर चांपा में एक शव का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले शव पहुंचने की सूचना पर कलमी डुग्गू पहुंचे छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन सिंह, भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। मंत्री देवांगन ने शोक व्यक्त करते हुए घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की बात कही। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार रात बस और बोलेरो की भीषण टक्कर में कोरबा जिले के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हैं। मरने वालों में पिता पुत्र और जीजा साले शामिल हैं। ये सभी महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। 3 बांग्लादेशी भाइयों के फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाला अरेस्ट। रायपुर में चला रहा था रैकेट, अवैध तरीके से विदेश भेजने में करता था मदद। रायपुर में 3 बांग्लादेशी भाइयों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले कंप्यूटर सेंटर संचालक मोहम्मद आरिफ को टिकरापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है। एक और फरार आरोपी शेख अली की तलाश की जा रही है। जांच में पता चला कि मोहम्मद आरिफ ने कई लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड, अंकसूची और फोटो पहचान पत्र बनाए थे। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आरिफ और शेख अली संगठित रैकेट बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाते थे। गलत तरीके से लोगों को देश के बाहर भेजने का काम करते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान कंप्यूटर में संदिग्ध कंटेंट भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। दरअसल 1 सप्ताह पहले रायपुर पुलिस और एटीएस ने 3 बांग्लादेशी भाइयों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वो तीनों यहां से इराक के बगदाद भाग रहे थे, लेकिन पकड़े गए थे। इन्होंने रायपुर से ही सभी फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। बांग्लादेश के रहने वाले गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद इस्माइल 27 साल, शेख अकबर उम्र 23 साल और शेख साजन उम्र 22 साल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 दिन की न्यायिक रिमांड ली थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रायपुर में रहने के दौरान तीनों बांग्लादेशियों ने भारतीय दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवाया। ईसीसी लागू होने से पकड़े जाने का डर था, इसलिए जन्मतिथि के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए। इससे बाद तीनों फर्जी मार्कशीट बनवाए। फर्जी मार्कशीट बनवाने में
ट्राई सेंटर संचालक नो आरिफ ने मदद की है। आरिफ पर आरोप है कि इससे पहले भी कई लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवाने लोगों को इराक भेजने में मदद की है, जो वापस लौटकर भारत नहीं आए हैं। बता दें कि तीनों आरोपी फर्जी दस्तावेज बनवाकर 26 जनवरी 2025 को बगदाद, इराक जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुंचे। पुलिस और एटीएस को इनके बारे में सूचना मिली। इसके बाद एटीएस और रायपुर पुलिस मुंबई पहुंचे, जहां मुंबई एटीएस की मदद से तीनों को 8 फरवरी को पायधुनी इलाके से पकड़ा। इनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ ही बगदाद का वीज़ा बरामद किया गया है। संदिग्धों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये तीनों ज़ियारत के बहाने बगदाद में छिप कर रुकने वाले थे, वापस भारत नहीं आने वाले थे। लीजेंड 90 क्रिकेट लीग तमन्ना भाटिया करेंगी परफॉर्म। छत्तीसगढ़ वॉरियर और राजस्थान किंग के बीच फाइनल मुकाबला रायपुर इंटरनेशनल स्टेडियम में एंट्री रहेगी फ्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला है। मैच छत्तीसगढ़ वॉरियर और राजस्थान किंग्स के बीच होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया फाइनल मुकाबले से ठीक पहले समापन समारोह में परफॉर्म करेगी। इन दिनों आज की रात मजा हुस्न का सॉन्ग काफ़ी चर्चा में रहा है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों कई इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं। उनकी यह चर्चित परफॉर्मेंस रायपुर में भी लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आम लोगों के लिए पूरी एंट्री फ्री की गई है। 6 फरवरी से शुरू की गई लीजेंड 90 क्रिकेट पर अपने अंतिम पड़ाव पर है। फाइनल मुकाबला में छत्तीसगढ़ सरकार के खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत कई नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान किंग ने दमदार प्रदर्शन किया। दिल्ली रॉयल्स को 6 विकेट से हराकर लीजेंड 90 लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली। राजस्थान की जीत के नायक फिल मस्टर्ड नाबाद 53 और रजत सिंह 56 रहे, जिन्होंने टीम को रोमांचक जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली रॉयल्स को लेंडर सिमंस और शरद लुम्बा ने तेज शुरुआत दिलाई। लुम्बा ने मात्र 24 गेंदों में 9 चौके और 100 छक्कों की मदद से 7 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े। दिल्ली की पकड़ तब टूटी जब लुम्बा के आउट होने के बाद 34 गेंदों में 63 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेंडर सिमंस को सुदीप त्यागी की एक तेज बाउंसर आकर हेलमेट पर लगी, जिसके चलते उन्हें रिटायर्ड हार्ट होना पड़ा। इस घटना ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया और विकेट गिरने का सिलसिला जारी हो गया, जिसके बाद अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान विपुल शर्मा ने 3 छक्के जड़कर टीम को 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 167 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धर्मांतरण पर बवाल, 3 आरोपी गिरफ्तार। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 97 हिरासत में। प्रार्थना सभा का किया था घेराव। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उनके घर को घेर लिया। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद अमलेश्वर पुलिस ने घर से 97 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद धर्मांतरण कराने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। अमलेश्वर पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी शर्मा 46 साल निवासी अयोध्या नगर अमलेश्वर ने धर्मांतरण कराने को लेकर अमलेश्वर निवासी डॉक्टर विनय साहू, कृष्णकांत कुर्रे और ढाल सिंह साहू पर आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत में बताया कि डॉक्टर विनय साहू 16 फरवरी रविवार दोपहर 1 बजे के करीब अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इस सभा में वह ईसाई धर्म से जुड़े 2 अन्य लोगों को लेकर पहुंचा था। वे लोग प्रार्थना सभा में हिंदू देवी देवताओं को छोटा बताकर अपने प्रभु यीशु का बखान कर रहे थे और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों पर दबाव बना रहे थे। ये सभी लोग प्रार्थना सभा में मौजूद रितु वर्मा, दीपावली राजपूत सहित अन्य लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। मीनाक्षी की शिकायत पर पुलिस ने 97 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जब लोगों ने सच्चाई बताई तो उसके बाद प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले अमलेश्वर निवासी डॉक्टर विनय साहू और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने वाले कृष्णकांत कुर्रे, ढाल सिंह
साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। जैसे ही मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई, उन लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उस घर को घेर लिया है और जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। पुलिस जब वहां पहुंची तो लोगों के विरोध जताते हुए कहा कि घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग हैं। उस घर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और गलत तरीके से भोले भाले गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। घटना की जानकारी दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को दी गई, जिन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां भेजा। देखते ही देखते वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। पुलिस बल पहुंचने के बाद भी हिंदू संगठन के लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हालात पर काबू पाने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने हिंदू संगठनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में धर्म सभा आयोजन होने वाले घर से 97 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। खबर लिखे जाने तक स्थिति सामान्य हो गई। जानकारी के अनुसार जिस घर में विशेष धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था, वह घर किसी विनय कुमार साव का बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस को बताया कि घर में कई लोगों के होने की खबर है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर जाकर जांच और वहां से 97 लोगों को हिरासत में लिया। धर्मांतरण का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के लोगों ने घर को घेर लिया और वहीं घर पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। बजरंगियों के विरोध और शेष को देखकर सभी लोग घर के अंदर ही डूबके रहे। बाद में जब पुलिस पहुंची तो उन्हें हिरासत में लेकर बाहर